समय प्लेटफॉर्म न्यूज चैनल की टीम करेली के प्रतिष्ठित व्यवसायी के दुकान प्रकाश फोटो स्टूडियो पर चाय की चुस्कियां ले रही है। और चाय की चुस्कियों के साथ हमारे साथ करेली के नेतागण और ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार और व्यवसायी भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नगरीय निकाय चुनाव में ज़िले की क्या स्थिति है। सबसे पहले ज़िले के पत्रकार और जिला अधिमान आज तक के जिला संवाददाता अनुज कुमार के पास चलते हैं। क्या कहेंगे वो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर? नगरीय निकाय की आज पोलिंग हो रही है और करीब 50% मतदान हो चुका है। अब ये परिणाम ही बताएंगे, लेकिन अभी मतदाता मौन है और क्या स्थिति बनती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नगरीय निकाय करेली नगर पालिका के चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी जिनके पास है, संघ में अपनी अच्छी खासी पहचान रखते हैं, भाजपा के नेता उदय ठाकुर जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं जिले के नगरीय निकाय चुनाव। अभी जो नगरीय निकाय चुनाव 2020 के अभी यहाँ पर चल रहे हैं, उसकी वोटिंग चल रही है। उसमें लगभग पूरे 15 वार्डों के सभी बूथों पे अभी जाके सुबह से होके आया हूँ और मतदाताओं का रुझान स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बहुत तेज़ी से मतदान है, 50% के आसपास मतदान 12 बजे के आसपास तक हो चुका है। ये साबित कर रहा है कि मतदाताओं में सरकार में भारतीय जनता पार्टी के बनाने के लिए परिवर्तन की इच्छा के साथ लोग वोट कर रहे हैं और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं और हम यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। चलिए सब अपनी अपनी जीत के दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिनकी दुकान पर हम चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं उनके पास भी चलते हैं। ब्रिज जैन जी के पास क्या कहते हैं व्यवसायिक आंकड़े और व्यवसायिक नज़रिया। निकाय चुनाव हैं, इनमें राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं हैं, राष्ट्रीय दल महत्वपूर्ण नहीं है। जो नगर के लिए, नगर के और जो जन मानस उनकी सुविधाओं के लिए काम कर सकें, वैसे लोगों को आना चाहिए और वैसे लोगों को जनता को चुनना चाहिए। और हम उम्मीद करते ऐसे ही परिषद आए कि जो निम्न कोटि के नीचे दर्जे के लोगों को भी कम से कम जो सुविधाएं होती हैं वो अपना काम करवा सकें। क्षेत्रीय चुनाव है, इस पर व्यक्तिगत क्षेत्रीय मुद्दे काम करते हैं, ऐसा कहना है इनका। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार, करेली में अपनी एक अलग छवि रखने वाले आशीष अग्रवाल जी भी हैं, जिले के अधिमान्य पत्रकार हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिले की तमाम नगर पालिका नगर निकाय चुनाव क्या कहता है। देखिए, जहाँ तक करेली की बात है, एक अच्छी बात यह है कि पिछले एक पखवाड़े से जब से ये चुनाव का प्रचार तेज हुआ था, तब से लेकर अभी तक बेहद शांतिपूर्ण से सौहार्द तरीके से दोनों पार्टियों का देखा। कहीं कोई चुनाव में जो ऊंच नीच जो देखने मिलती है कहीं देखने नहीं मिली और आज मतदान में भी वही देखने मिला। अच्छा, एक बात और बढ़िया है कि मतदान की जो व्यवस्था की गई है प्रशासनिक तौर पर, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से। मैंने अभी करेली शहर के जो 9 वार्ड हैं उनके बूथों पर मैंने सभी जगह जाकर देखा है, बड़ी व्यवस्थित हैं। अब जैसा आप कह रहे हो कि किसका क्या है, तो ये तो मतदान के बाद निश्चित रूप से पता चलेगा। हालांकि कुछ मतदाताओं से जब चर्चाएं होती हैं तो कहीं कहीं किसी के रुझान मिलते हैं, लेकिन अब वो भी उन्हें अपन स्पष्ट नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं ये परिणामों के बाद जाके क्लियर होगा कि किसका पड़ला भारी है। ऑल ओवर हम सब ये कह सकते हैं कि हमारे जो करेली शहर की बात करते हैं तो करेली की जैसी सदैव से परंपरा रही है, वैसी परंपरा से ये चुनाव भी संपन्न हो रहा है। ये बड़ा हर्ष का विषय है। चलिए हमारे साथ एक और भाजपा के युवा नेता, जिला भाजपा उपाध्यक्ष राहुल कौरव जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कल से और विगत 15 दिन से लगातार ज़िले में आप घूम रहे हैं। करेली के अलावा करेली के नगर निकाय की जिम्मेदारी तो कांधों पर आपके है ही, लेकिन पूरे ज़िले में आप 8 नगर निकाय में आप घूमे हैं। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है? निश्चित रूप से भाजपा के प्रति रुझान है जनता का। निश्चित रूप से जनता विकास चाहती है और वो जानती है कि अगर विकास करना है तो भाजपा को ही स्थायी सत्ता में लाना पड़ेगा। पूरे संपूर्ण ज़िले में एक लहर है भाजपा की। निश्चित रूप से हम सभी निकायों में अपनी सत्ता बनाएंगे, हमारे अध्यक्ष चुन के आएंगे। जो उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में, तकरीबन 12 बजे तक सभी जगह 50% से अधिक मतदान हो चुका है। इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि मतदाता अपना मन बना चुका है, उत्साहपूर्वक वोटिंग कर रहा है और वो विकास के लिए वोटिंग कर रहा है। मतलब निश्चित है कि हम अपनी सभी जगह निकाय में भाजपा आने वाली है। चलिए इसके बाद फिर चलते हैं हम पत्रकारों की ओर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। अभी पूरे ज़िले की स्थिति पर बात करें तो
क्या है मतदाताओं का रुझान? उन्होंने ज़िले में घूमा है, ज़िले के मतदाताओं से बात की होगी। क्या लग रहा है आपको, निर्दलीय भी कहीं समीकरण बिगाड़ेंगे और क्या करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्य रूप से 8 नगरीय निकाय इस नरसिंहपुर ज़िले में हैं और 1,85,000 के करीब मतदाता इसमें भाग ले रहे हैं। हर जगह अपने अपने प्रत्याशी और समीकरण दोनों पार्टियों में निर्दलीय बिगाड़ सकते हैं, इसलिए अभी कहा नहीं जा सकता कि क्या स्थिति बनेगी। एक बड़ी समस्या वोटर परसेंटेज में ये आ रही है कि मतदाता जो है इस वार्ड के एक घर में जैसे 4 लोग हैं तो 2 दूसरे वार्ड में हैं, 2 दूसरे वार्ड में हैं, तो बड़ी विसंगति बनी हुई है। इसलिए जो उम्मीदवार हैं वो भी मतदाता तक बहुत से पहुंच नहीं पाए हैं और निर्दलीय भी दोनों पार्टियों से मैदान में है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या लगता है आशीष जी, आपको लगभग 12 बजने को हैं और 50% के करीब मतदान हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप जिले की स्थिति को लेकर? देखिए, मतदान 70% तक पहुंचेगा ये तय है। कुछ एक वार्डों में कहीं जहां चुनाव थोड़ा नीरस है वहां कहीं मतदान थोड़ा कम रहे, ये अलग बात, पर अधिकांश वार्डों में 70 पार करेगा ऐसा सभी का अनुमान है। चूँकि करेली की स्थिति थोड़ा ज़िले से अलग भी है। अभी करेली में हम सभी लोग जब देखते हैं, भ्रमण करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो विकास के मामले में जहाँ जो बड़े मुद्दे थे करेली के, तो कुछ पिछले वर्षों में जो भी विभिन्न राजनीतिक दलों के समय समय पर जो बड़े मुद्दे थे उन पर कहीं ना कहीं कुछ काम हुआ है। बड़े मुद्दे यहाँ पर जैसे ओवरब्रिज बना है, अंडरब्रिज पब्लिक की मांग थी, अंडरब्रिज दूर था, तो बड़ी बात है कि अंडरब्रिज दूर था लेकिन पब्लिक की मांग थी तो एक और बिल्कुल नज़दीक बना के दिया है, जिन भी प्रतिनिधियों ने जो भी उसमें सहयोग किया हो। और भी बहुत सारे बड़े मुद्दे थे जो बड़ी तेज़ी से हल हुए हैं। स्थानीय मुद्दे थोड़े से हावी रहे। अच्छा, स्थानीय मुद्दे देखिए, आप सड़क नाली के मुद्दे कॉमन होते हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा रुझान नहीं आता, लेकिन बड़े मुद्दों पर लोग थोड़ा संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, तो बड़े मुद्दे हल हुए। तो अब इसलिए चुनाव में बहुत ज़्यादा रोचकता भी नहीं दिखी और सामान्य तरीके से सब शांतिपूर्ण चल रहा है। बात और है कि नगर में जो लंबी प्लानिंग से कोई काम नहीं होती, कोई नाली बनती तो उसको उसी सोच से बनाई जाती है कि यहाँ ये कहाँ जाएगी, कहाँ पानी निकलेगा, ये कोई लंबी प्लानिंग नहीं रहती है। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और अनुज जी, मैं जिक्र नहीं कर पाया अभी, सेंटर सीवेज प्लान मेरे ख्याल से मास्टर प्लान में करेली है, तो शायद सेंटर सीवेज प्लान करेली के लिए भी होगा और निकट भविष्य में दिखेगा। तो ये समस्या भी, ड्रेनेज हर शहर की बड़ी समस्या होती है, करेली भी अब शहर होने लगा है। जिस तरह के काम दिख रहे हैं तो उसमें महानगरीय तर्ज करेली में भी दिखने लगी, तो सेंटर सीवेज प्लान से ये समस्या हल होगी। पर मैं अनुज जी की इस बात से सहमत हूँ, एक मतदान को लेकर भी एक टिप्पणी करूँगा। अनुज जी की मैं एक बात से सहमत हूँ कि काम जो भी होता है वो सिर्फ उसका एक अपना दायरा होता है कि ये इतने लाख इतने करोड़ों का काम है, यहाँ तक होना है और उसके बाद नमस्कार। उसकी वास्तव में जो दूरगामी प्लानिंग होनी चाहिए वो दूर दूर तक नहीं दिखती। आगे हमारे जो जनप्रतिनिधि जो भी आएंगे, परिषद में जो भी बैठेंगे, कांग्रेस के लोग बैठेंगे कि भाजपा के लोग बैठेंगे, जो भी बैठेंगे, कम से कम इतना ध्यान में रख के काम करें। जैसे अभी हमने मतदाता पर्ची की अनुज जी ने चर्चा की, तो ऐसा कोई भी वार्ड नहीं शहर का जिसकी मतदाता सूची में सैकड़ों त्रुटियाँ न हो। ये सब देखना चाहिए। उन त्रुटियों से बहुत सारा मतदाता मतदान से वंचित है और सारे प्रत्याशी परेशान भी हैं। तो प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इस चुनाव के पहले इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरा जिस तरह का बुरी तरह से डैमेज परिसीमन करेली के वार्डों का किया गया है, मैं पूरे दावे के साथ आग्रह करूंगा आने वाले जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से कि करेली के परिसीमन को दुरुस्त करें, लोगों को परेशान न करें। लोग परेशान हो रहे हैं परिसीमन को लेकर भी, तो उसको दुरुस्त करना चाहिए आपको। तो ये थी चुनावी चर्चा जो चाय पर हम लोगों ने करेली के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान प्रकाश फोटो स्टूडियो पर की, जहां पर लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। मुझे दीजिए इजाज़त और मैं समस्त मतदाताओं से अपील करना चाहूँगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग वह ज़रूर करें।